जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ये वक्त बड़ा क्रूशियल है, बहुत कठिन वक्त है इस समय, खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के सभी अंगों के लिए, सभी के लिए बहुत क्रूशियल समय है, बहुत कठिन वक्त है, बहुत आपद हावी वाला वक्त है। और ऐसा नाजुक वक्त है कि यदि इस वक्त बहुजन समाज के लोग सही निर्णय नहीं ले पाए तो फिर अगले 5 साल तक, और इस बार उम्मीद है कि 5 साल नहीं, इस बार हो सकता है शायद हमेशा के लिए ही ये सब ना हो जाए, वो जो आज़ादी से पहले या भारत के संविधान बनने से पहले था, जो बहुजन समाज के लोगों के साथ जो पहले हुआ करता था, कहीं वो फिर से ना हो जाए। इसीलिए ये आपका छोटा सा निर्णय, छोटा सा जो डिसीजन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। आपको सोचना समझना चाहिए, सोचना समझना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है, मौजूदा केंद्र की सरकार है, वो आपाधापी में है, घबराई हुई है, टेंशन में है और तरह तरह के निर्णय ले रही है। आज सुनने में आया है कि इसी महीने 18 से लेकर 22 तक संसद का एक नया विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उसमें कई फैसले किए जाएंगे, कई बिल पास किए जाएंगे, और बिल तो पास होने ही होने हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है तो हो ही जाएंगे। राज्यसभा में भी संख्या है तो बिल तो पास होने हैं। और लेकिन उन बिलों का असर कितना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, ये जानने वाली बात है। इसलिए आप कुछ समय तक, मेरी माने थोड़े समय तक, ज़्यादा लंबे नहीं, 2 महीना 4 महीने तक, ये आने वाले 2-3 महीने तक सोशल मीडिया को देखिए। सोशल मीडिया में भी बहुजन समाज के लोगों के जो चैनल हैं उनको देखिए। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के साधन मोबाइल में भी बहुत हैं, मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर लेंगे, उसमें भी बहुत है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसको देखना बंद कर दीजिए। मात्र 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिए दोस्तों। और देखिए, अगर आपने एक बार बंद कर दिया तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको सही जानकारी मिलेगी। जिस व्यक्ति, सोचिए, जो परम पूज्य बाबा साहेब हैं, उन्होंने एक आर्टिकल, मात्र एक आर्टिकल लिखकर, संविधान 13 आर्टिकल 13 को लिखकर कि आज से, अभी से भारत में इस संविधान से पहले जो रीति रिवाज, प्रथाएं या जो भी पागलपन चल रहा था, वो सब नल एंड वॉइड ख़त्म किया जाता है। मतलब एक लाइन लिखकर उन्होंने नकेल डाल दी। उस वजह से इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी छटपटाहट है, क्योंकि इनके अधिकार समाप्त हो गए। इनके जो अधिकार, ये जो इनको प्रिविलेज मिल रहा था, जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा था, मान लो 14.5% लोग हैं, एक जनगणना के अनुसार 14.5% लोग हैं जो सवर्ण कैटेगरी में आते हैं, और वो 100% आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा था। यानी हर जगह पर वही थे, हर जगह पर वही, राज्य उनका, व्यापार उनका, काम धंधा उनका, नौकरी चाकरी सब उनकी, सब उनका। हमारे लोग जो SC ST OBC के जो लोग थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। कोई काम धंधा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। OBC समाज तो खैर फिर भी इनके साथ रहा था, इनका लठैत के तौर पे, इनके यहाँ पानी भरने वाला, इनका दूध निकालने वाला, इस तरह के काम किए। लेकिन अछूत समाज यानी कि SC समाज, उसकी हालत तो बहुत बुरी थी। कुछ राज्यों में, जैसे पेशवा के राज्य में, तो मटकी लटका दी गई थी, आगे पीछे झाड़ू बांध दी गई थी। तो ये जो प्रिविलेज थे इनको, इस खास कास्ट को, खासकर एक जो सबसे अपने आप को टॉप पर मानती है, जो कहती है हम फलाने फलाने देवता के मुंह से पैदा हुए हैं, तो उस जाति को सबसे ज़्यादा चिढ़ है, सबसे ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि आप देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन से चल रहा है, कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता ने मायावती का अपमान किया, मायावती को गलत कहा, है ना, कि कह रहे हैं दौलत की बेटी है। तो भाई, वो दौलत की बेटी है तो बाकी आप सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, है ना, मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार पाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एक छोटा सा 1-2% का नेता होता है ना, वो भी आजकल गन्ना रख रहा है, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ उसके साथ चल रही हैं, तो वो कहाँ से आता है? क्या होता है वो क्या चीज़ है? तो उसको प्रिविलेज नहीं कहेंगे। तो ये जो सवर्ण समाज में खासकर जो सबसे टॉप पर मानता है अपने आप को, उसकी मानसिकता बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। चाहे वो चांसलर बन जाए यूनिवर्सिटी में, चाहे कहीं और बन जाए, चाहे कुछ और हो जाए, उनकी मानसिकता चेंज नहीं होनी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, उनकी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस सो कॉल्ड सुप्रीम व्यक्ति, सुप्रीम कास्ट, यानी कि जो ब्राह्मण कहते हैं जिसको अपने आप को, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। अगर हम ब्रॉड माइंड से सोचें तो उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, ब्राह्मणों से ज़्यादा। क्योंकि उनको जो लक्ष्य दिया है, उनके जिस चीज़ से हित साधे जा सकते हैं, जो उनके पूर्वजों की परंपरा रही है, जो उनकी सोच रही है, जो वो चाहते हैं, उस पर वो 100% तरीके से अमल कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अमल करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिस ईमानदारी से ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है, अपनी सोच को लागू कर रहा है, अपने विचारों का प्रवाह कर रहा है और
गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, भले ही उसका कई बार उसकी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती सीधी तरह से, लगता है कि सामने वाला तेज़ है या आगे है, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, लेकिन फिर भी उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं भूलता। यही कारण है कि आज वो देश की आज तक, आज़ादी से 2-3 हज़ार साल पहले से लेकर आज तक सत्ता पर वही काबिज है। भले ही हमें संविधान मिल गया है, आरक्षण मिल गया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम IAS PCS बन गए या जो भी बन गए या ऑफिसर बन गए, थोड़ा बहुत व्यापार कर लिया, तो हम अपने में मगन हो गए। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि तुम कमा लो, थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए, जिस समाज से तुम आए उसको लिए भी खर्च करना, उसकी भी व्यवस्थाएं बनाना। लेकिन हम लोग क्या करा, हम लोगों की व्यवस्थाएं बनी, नौकरी लगी, सब कुछ करना, सबसे पहले वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं और जाते हैं। मतलब मनुवाद से हम नहीं निकल पाए। बाबा साहब ने ये वाली बात भी कही थी कि मैंने बहुजन समाज का जो पिछड़ा है वो तोड़ दिया है, लेकिन इनके दिमाग में जो पिछड़ा है उसे तोड़ना बाकी है, उसे नहीं तोड़ पाए। अनफॉर्चुनेटली वो समय से पहले हमारा साथ छोड़ के चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ईमानदारी और मेहनत सीखनी है तो ब्राह्मण से सीखो, और उसके जैसे, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है वो परमानेंट है और हमेशा से रहा है और हमेशा आगे तक रहेगा। उनका 5 साल का 8 साल का बच्चा जो है वो अपना इतिहास भूगोल सब जानता है, और हमारे 10 साल के बच्चे नाक पहुँचते हैं। हमें परिवर्तन लाना होगा, हमें उनकी तरह लक्ष्य के प्रति समर्पित बनना होगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, हमें भी बनना पड़ेगा। अगर आपको जीत बोलनी है, तो अगर आपको फिर से इस देश में सम्राट अशोक का राज लाना है, तो नहीं तो मुझ जैसे कितने आए, कितने बोलेंगे, चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले सीखिए। आप ब्राह्मणों के साथ रहे, आपने उनके साथ उनका कल्चर या उनका जो पागलपन था जो वो सिखाना चाहते थे, आपने वो सीख लिया, लेकिन आपने उनके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति क्या डेडिकेशन है वो नहीं सीखा। मेरी बहुजन समाज से यही कहना है कि आप लोग लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए। ये बहुत ही कठिन समय है। इस समय अगर आपने इस समय को झेल लिया तो आगे आने वाला आपका समय और आपकी आगे वाली पीढ़ी का समय बहुत अच्छा गुजरेगा। नहीं तो हम लोग इतने बड़े नहीं हैं दोस्तों, ना ही हम लोगों के पास इतना पैसा है कि चलो इस देश में कुछ हो गया तो छोड़ छाड़ के किसी और देश में चलेंगे, आराम की मौज की ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आएगी होगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय ज्ञान विज्ञान।